Now we are starting with most important chapter of polity, that is the parliament, और हिंदी में इसे इंडियन नाम जो दिया गया है संसद। तो ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है जो कि आपका लॉर्ड इरविन के टाइम में बना था इन 1926, और ये लेटेस्ट क्रिएशन है ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, अंडर बीजेपी गवर्नमेंट वी कैन से, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा प्रोजेक्ट। तो इसे देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा यहाँ पे है राज्यसभा था पहले और लोकसभा। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन, एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट ओनली, ये जो पार्लियामेंट ओनली पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ भी एक प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं जिनका एसेंट हर एक बिल के बाद लेना जरूरी है, एंड ये है हमारा प्रेसिडेंट हाउस, और हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। तो ही इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड, और जितना भी देश में कुछ भी काम होगा विल बी डन ऑन हिज बिहाफ। तो हम टेक्स्ट बुक पे आते हैं और यहाँ से देखते हैं पार्लियामेंट। Parliament is a legislative organ of the Union government. It occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to the adaptation of parliamentary form of government, also known as Westminster, जो कि कहाँ का था, ये था आपका यूनाइटेड किंगडम का। सिंस वी आर ए ब्रिटिश कॉलोनी, तो उसके वजह से हम लोग ने उसी फॉर्म को एक्सेप्ट किया। तो आर्टिकल 79, तो इस चीज को समझिए, आर्टिकल 79 to 122 Part 5 of the Constitution deal with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers, and so on of the Parliament. Now, organization of Parliament पे आते हैं। So, under the Constitution, the Parliament of India consists of three parts. जैसा मैंने पहले बताया, President and the Council of States and the House of the People. So, in 1954, the Hindi names Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted. तो कब हुआ आपका 1954? तो these are the prelims fact. इसे याद रखना है कब हुआ 1954। मैं यहाँ डॉट देते जाता हूँ इंपॉर्टेंट चीजों को। ये हो गया 1954, हिंदी नेम दिया गया। नाउ राज्यसभा इज द अपर हाउस, सेकंड चैम्बर ऑफ द और एल्डर हाउस, एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर ऑफ अपर हाउस। द फॉर्मर represent the state and the union territory of the union, while the later represent the people of India as a whole. So, the President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend its meeting. He is an integral part of the Parliament. So, this is because a bill passed by both the Houses of Parliament cannot become a law without the President assent. So, he also performs certain functions relating to the proceeding of Parliament. For example, he summons and prorogue both the houses, dissolves the Lok Sabha and address both the houses, issue ordinance when they are not in session and so on. तो आपका समन का मतलब होता क्या है? जो बोलते हैं प्रेसिडेंट समन्स द हाउस, ये तो इट्स एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर अ जज और मजिस्ट्रेट और रीड कंटेनिंग सच एन ऑर्डर, यानी कि तरह का ऑर्डर होता है कि आपको यहाँ अपीयर होना है, टू अपीयर। तो आपका प्रोरोग का मतलब क्या होता है? यानी कि डिसकंटिन्यू ऑफ अ सेशन, नॉट ऑफ द हाउस, और डिसॉल्व विदाउट डिसॉल्विंग इट। ठीक है, तो ये होता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेशन। एक सेशन खत्म हो गया, यानी कि विंटर सेशन खत्म, नाउ समर सेशन आ गया या जुलाई आ गया, तो ये हो गया विंटर सेशन, मानसून सेशन। तो ये जो सेशन के बीच में जो होता है, ये आपका होता है प्रोरोग बाय प्रेसिडेंट। नाउ एक लास्ट कंफ्यूजिंग टर्म है, वो है आपका डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन कब होता है? जब आपका ये 5 ईयर टर्म खत्म होता है। समझिए 5 ईयर टर्म जब खत्म हो जाएगा, एंडिंग ऑफ लाइफ ऑफ पार्लियामेंट विच वाज ऑफ 5 ईयर्स, तो वो खत्म होने के बाद आपका हाउस डिसॉल्व हो चुका है, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ सेशन। लाइक इंडिया लोक सभा which ends its 5 year term is dissolved by the president, leading to a new election, like prorogation, ending of session, or adjournment, ending a sitting, which are temporary. It's a final termination, causing all pending bills and business to lapse, requiring fresh action in the next parliament.
सो इन दिस रिस्पेक्ट द फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। कौन सा पैटर्न चल रहे हैं? ब्रिटिश पैटर्न पे चल रहे हैं, पार्लियामेंट जो हम लोग चलेगा, rather than American pattern. The Britain Parliament consists of Crown, King of Queens, House of Lord, and the House of Commons. By contrast, the American President is not an integral part of the legislature. ठीक है, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है. In USA, the legislature, which is known as Congress, consists of Senate, Upper House, and the House of Representatives. The parliamentary form of government emphasizes on the interdependence between the legislative and executive organ. ठीक है, तो interdependence यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. Hence, we have the president in parliament like the crown in parliament in Britain. तो हम लोग का इस चीज को समझिए, president in parliament. Now, the presidential form of government, on the other hand, lays stress on the separation of legislative and executive organ. Hence, the American president is not regarded as a constituent part of the Congress. तो ये हुआ आपका पहला चीज. अब हम लोग देखेंगे composition of two houses. So we will continue in another video. Thank you.